हेलो, गुड मॉर्निंग। एकलव्य एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। आज 12th क्लास की चर्चा करेंगे। 12th क्लास में त्रिकोणमितीय फलनों की सीमा के मान पर आधारित प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहले भी मैं इससे पहले वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे जरूर देखें। ये सब सारा फार्मूला को मैंने सिद्ध करके बतलाया है कि लिमिट साइन थीटा बटा थीटा बराबर 1, थीटा टेंड्स टू 0 है। थीटा टेंड्स टू 0 का मतलब हुआ कि थीटा का मान 0 के करीब करीब है, 0 के बराबर नहीं है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा बराबर 1, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बटा थीटा बराबर 1। ये सभी सूत्र को मैंने सिद्ध करके बतलाया है। और अनिधाल रूप देखिए, अनिधाल रूप क्या है, ये सभी सूत्र का यूज हम लोग क्यों करते हैं। अनिधाल रूप है इन्फिनेटिव के पावर में इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव बटा इन्फिनेटिव, 0 बटा 0 या 1 बटा 0, या इन्फिनेटिव के पावर में 0 या 0 के पावर में 0, इन्फिनेटिव के पावर में 0, इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव गुना इन्फिनेटिव, ये सभी हमारा अनिधाल रूप है। अनिधाल रूप को हटाने के लिए, अनिधाल रूप को एक निश्चित राशि में बदलने के लिए हम लोग के सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए देखते हैं कब सूत्र का यूज करेंगे, कब सूत्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके बारे में मैं आप लोग को बतलाता हूँ। तो देखिए, पहले एक्स लिमिट का कोई भी प्रश्न हो, चाहे कैसा भी प्रश्न हो, भविष्य में या वर्तमान में या भूत में कभी भी आ जाए, तो आपको एक चीज करना होगा। करना क्या होगा कि x की जगह पर 0 रखकर देखना होगा क्या अनिधाल रूप आ रहा है या नहीं आ रहा, फलन का रूप अनिधाल है या नहीं। तो साइन ए x की जगह पर 0, इसको ब्रैकेट में घेर देंगे, tan b गुना 0, ये आ गया साइन a गुना 0 साइन 0 डिग्री, अब बटा tan b गुना 0 तो 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0 होता है, tan 0 का मान 0 होता है। अब 0 बटा 0 देखिए अनिधाल रूप है। अब अनिधाल रूप आ गया, तब हमको इस सूत्र की आवश्यकता पड़ेगा। ये सूत्र की आवश्यकता पड़ेगा, एकदम निश्चित रूप से पड़ेगा। अब ये सूत्र के रूप से हम क्या करेंगे, इस अनिधाल रूप जो आया है उसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, इस सूत्र का अब इस विकास इसलिए ही हुआ है कि अनिधाल रूप को हमको बदलना है इस सूत्र की सहायता से। अब देखिए, अगर x की जगह पर यहाँ पर 0 रखकर देखते हैं क्या ये भी अनिधाल रूप आ रहा है या नहीं आ रहा है, चेक कर लेते हैं। cos bx है, तो साइन लिखेंगे a गुना x की जगह पर 0 और बटा cos b गुना 0, ये हो गया आपका साइन 0 और बटा cos 0। अब साइन 0 का मान कितना होता है 0, cos 0 का मान कितना होता है 1। क्या 0 बटा 1 अनिधाल रूप है, शामिल है। इन्फिनेटिव के पावर में इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव बटा इन्फिनेटिव है, 0 बटा 0 है, 1 बटा 0 है, इन्फिनेटिव के पावर में 0 है, 0 के पावर में 0 है, इन्फिनेटिव के पावर में 0 है। क्या 0 बटा 1 कहीं पे लिखा हुआ है, 1 बटा 0 है, 0 बटा 1 नहीं है। जब ये अनिधाल रूप में शामिल नहीं है तो ये आपका क्या हो गया आंसर। अगर अनिधाल रूप देखिए 0 बटा 0 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 0 बटा 0 अनिधाल रूप में शामिल है। अब इसको हम सूत्र की मदद से तोड़ेंगे, जोड़ेंगे और उसको एक राशि में लाएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, बहुत सिंपल है। आप यहीं पर लिख दीजिए 0 बटा 0, तो देखिए 0 बटा 0 अनिधाल रूप आया, उसको हम बदलेंगे। कैसे बनाएंगे, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 है। क्योंकि फार्मूला देखिए, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटा थीटा बराबर 1 होता है। बस फार्मूला देखिए, यहाँ पर ये थीटा थीटा सेम होना चाहिए हर हालत में, तो उसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। फार्मूला को याद रखिए, थीटा थीटा सेम होनी चाहिए। देखिए, अब मैंने यहाँ पर ax है, अब अपना मन से x से भागा दे दिया क्योंकि थीटा अगर थीटा सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ये तो अपना मन से भागा दिया, तो अपना मन से गुना भी करोगे, अपना मन से जोड़ोगे
तो अपना मन से घटाना पड़ेगा, अपना मन से घटाओगे तो अपना मन से जोड़ना पड़ेगा, अपना मन से भाग किए तो अपना मन से गुना किए। फिर देखिए tan थीटा बटा थीटा बराबर 1, मतलब ये थीटा सेम होना चाहिए, तब इसका फॉर्मूला कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो देखिए tan bx था पहले से, अब अपना मन से मैंने क्या लिख दिया, bx लिख दिया, भागा दे दिया अपना मन से। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, भागा किया था, अपना मन से गुना भी किया। अब x से x कैंसिल कर दिया मैंने, कट रहा था चूंकि काट दिया। इसका फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है मैंने, इसका फॉर्मूला 1, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, इसका फॉर्मूला 1। यहाँ पर क्या बच गया a, यहाँ पर क्या बच गया b, x से x तो कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया a बटा b। ठीक, तो देखिए इन दोनों प्रश्नों को यहाँ पर लिमिट है x टेंड्स टू 0 है आपका। x के यहाँ पर पहले चेक कर लीजिए कि सूत्र लगेगा, सूत्र इसमें लगेगा कि इसमें लगेगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि सूत्र का इस्तेमाल करना है या नहीं करना। अब पता करने के लिए हम करेंगे x के यहाँ पर 0 रखेंगे पहले, तो 0 का स्क्वायर हो गया, फिर a का माइनस है cos 2 गुना x के यहाँ पर 0 रख दिया। ठीक है, अब 0 का स्क्वायर आपने 0 पढ़ रखा है बटा 1 माइनस cos ही हो गया, 2 गुना 0 तब 0 हो गया 0 डिग्री। देखिए 0 हो गया, अब बटा 1 माइनस cos 0 का मान 1 होता है। अब बताइए 0 बटा क्या आ गया 0, 0 बटा 0 कौन रूप आ गया, अनिधार रूप। यहाँ पर सूत्र लगाने की आवश्यकता है, मतलब यहाँ पर सूत्र लगेगा। अब इस प्रश्न में देख लेते हैं, क्या इस प्रश्न में भी सूत्र की आवश्यकता है या डायरेक्ट वे में बन जाएगा। x की यहाँ पर 0 रखिए, तो 0 का स्क्वायर 1 प्लस cos 2 गुना x की यहाँ पर 0 रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 प्लस cos 2 गुना 0 0 डिग्री। अब 0 बटा 1 प्लस cos 0 का मान 1, तो 0 बटा 2, 0 बटा 2, 0 बटा 2 का मतलब 0, और 0 को कोई भी हम बटा 1 कर सकते हैं। 0 बटा 2 का मतलब 0 हुआ, और कोई भी राशि को हम बटा 1 कर सकते हैं। क्या 0 बटा 1 भी अनिधार रूप में शामिल है, इतना अनिधार रूप है क्या उसमें शामिल है 0 बटा 1, देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि नहीं 0 बटा 0 है, 1 बटा 0 है, लेकिन 0 बटा 1 नहीं है अनिधार रूप में शामिल, 1 बटा 0 है, 0 बटा 1 नहीं है, तो मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये भी अनिधार रूप में आता तो इसमें भी सूत्र लगाते, इसमें भी सूत्र लगाते। देखिए ये यहाँ पर 0 बटा 0 आया, मतलब इसमें सूत्र लगाने की आवश्यकता है, समझ गए। अब देखिए कौन सूत्र लगाएंगे, कब लगाएंगे, वो आप पर निर्भर करता है कौन सूत्र का किस में जरूरत है। आप 11th क्लास में भी बहुत से सूत्र का पढ़ चुके हैं, वो भी सूत्र आपको यहाँ पर जरूरत पड़ सकता है। अब देखिए लिमिट है आपका, यहाँ पर x टेंड्स टू 0 है ना, यहाँ पर आपका क्या है x स्क्वायर है। अब देखिए 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है आपको, 2 sin स्क्वायर होता है, और 2x है ना इसका हाफ हो जाता है, मतलब कि x हो जाता है, एक्स स्क्वायर बट्टा 2 sin स्क्वायर x होता है। ठीक है, अब चूंकि देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बटा थीटा बराबर 1। एक फॉर्मूला होता है कि लिमिट होता है थीटा ऊपर आता है sin थीटा नीचे रहता है, ठीक है, थीटा टेंड्स टू 0 रहता है, इसका भी फॉर्मूला 1 होता है। मतलब इसको अगर उलट दिया जाए थीटा ऊपर और sin थीटा नीचे तो भी फॉर्मूला 1 ही लगता है। अब देखिए वही चीज यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, लिमिट है h टेंड्स टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि x बटा साइन x, ठीक है, पूरा का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, और ये 2 है ना, तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा 2। अब सूत्र का ये लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा बटा साइन थीटा, एक फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 x बटा साइन x। कितना फॉर्मूला इसका होगा, एक इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, और गुना क्या बच गया 1 बटा 2, तो आंसर कितना आ गया 1 बटा 2 आ गया। ना इसका फॉर्मूला 1 हो गया 1 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर और गुना है तो गुना लिखेंगे ना, क्या बच गया हमारा 1 बटा 2, 1 बटा 2 बच गया, तो आंसर कितना आ गया 1 बटा 2 आपका आंसर आ गया। मतलब कि अगर x का मान 0 रख रहे थे तो हमको 0 बटा 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ x की जगह पर 0 डायरेक्ट रख रहे थे तो आंसर 0 बटा 1 आ रहा है।
लेकिन जब 0/0 आया तो मैंने सूत्र का इस्तेमाल किया। जब सूत्र का इस्तेमाल किया तो आंसर कितना आया, 1/2 का आया। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं मेन रूप से इसी पे आधारित है कि जब 0/0 आए, जब फलन का रूप अनिधाज हो तो उसको सूत्र की मदद से हम लोग को तोड़ और मरोड़ कर एक राशि लाना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लाया 0/0 लाया था यहाँ पर x का मान रखने पे, लेकिन सूत्र जब लगाया तो उसी प्रश्न का आंसर 1/2 आया। लेकिन यहाँ पर जब x की जगह पर 0 रखा तो यह निर्धारित रूप नहीं था, तो यहाँ पर सूत्र लगाने की कोई आवश्यकता नहीं था। अगर आप सूत्र लगाते भी तो आपका आंसर 0/1 ही आता। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में सूत्र लगाने की आवश्यकता है या नहीं, पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो cos 7 लिखेंगे, x की जगह पर 0। पहले चेक करना जरूरी है कि सूत्र लगाना है या प्रश्न में नहीं। 9 गुना x की जगह पर 0 और बटा cos x की जगह पर 0 और माइनस cos x की जगह पर 0। cos 0 हो गया आपका और माइनस cos 0 हो गया आपका। आई भी cos 0 हो गया आपका, माइनस cos 0 डिग्री हो गया आपका। cos 0 का मान 1 - 1 1 - 1 0 बटा क्या 0/0 अनिधाज रूप है, तब 0/0 अनिधाज रूप है। इसका मतलब सूत्र लगाने की आवश्यकता है, तभी इस प्रश्न का हल किया जा सकता है। अब देखिए आप सूत्र लगाएंगे। ठीक है, इसको उतारना है तो उतार लीजिए, रफ करेंगे चूंकि आप लिख लीजिए यहाँ पर अनिधाज रूप है। अब अनिधाज रूप है तो आप सूत्र की मदद से क्या करेंगे, इस अनिधाज रूप को हटाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर वही प्रश्न रहता, यही प्रश्न रहता, लिमिट रहता, cos रहता 7x और माइनस इसी टाइप का प्रश्न रहता, बीच में से प्लस रहता, लिमिट h टेंड टू 0 cos 7x प्लस cos 9x, h टेंड टू 0 cos 3x प्लस cos 5x रहता। तो क्या यहाँ पर 0/0 आया था, मतलब इस प्रश्न का हल सूत्र के द्वारा होगा। क्या इस प्रश्न का हल भी सूत्र के द्वारा होगा, तो पहले हम चेक कर लेते हैं होगा कि नहीं। तो cos हुआ और 7 गुना x की जगह पर 0 हुआ और प्लस cos 9 गुना x की जगह पर 0 डिग्री हुआ और बटा cos, ठीक है 3 गुना x की जगह पर 0 हुआ और प्लस cos 5 गुना x की जगह पर 0 हुआ। तो ये हो गया आपका cos 0 हो गया और प्लस cos 0 हो गया और बटा cos 0 हो गया और प्लस cos 0 हो गया। अब 1 + 1 बटा 1 + 1 तो 1 1 2/2 था, 2/2 तो आपका आंसर कितना आ गया 1/1। क्या 1/1 का निर्धारित रूप है, देखिए तो 1/1 कहीं नहीं शामिल है, मतलब इसका आंसर कितना हो गया आपका 1/1। लेकिन इस प्रश्न को हल करने पे 0/0 आया, मतलब इस प्रश्न का भी हल नहीं हुआ। इस प्रश्न का हल सूत्र के द्वारा ही हो संभव है। तो आप समझ गए होंगे कि कब सूत्र लगाना है और कब सूत्र नहीं लगाना। इस कंडीशन में जब अनिधाज रूप नहीं प्राप्त हो तो सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्न का आंसर 1/1 आंसर हो गया। लेकिन इमें x की जगह पर 0 रखने पे 0/0 आया। 0/0 चूंकि क्या कौन रूप है, अनिधाज रूप है। इसको हल करने के लिए हम लोग को सूत्र लगाना पड़ेगा। इसको उतार लीजिए, मैं रफ कर रहा हूं। तो देखिए किस तरह से सुलभ होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 7x माइनस cos 9x cos 3x माइनस cos 5x आपका प्रश्न है। देखिए सबसे पहले cos c माइनस cos d का सूत्र पढ़ रखा है, चूंकि ये फॉर्मूला अब इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाना होगा। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d/2 इंटू sin c माइनस d/2, जो 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है। 2 sin c प्लस d/2 इंटू sin c माइनस d/2, तो ये फॉर्मूला लगाया। लिमिट हुआ h टेंड्स टू 0 हुआ 2 sin c प्लस d/2, इसको जोड़ कर आधा कर दीजिए तो 7x प्लस 9x/2 और फिर sin 7x में से 9x घटा दीजिए बटा 2, फिर निचला को जोड़ कर आधा कर दीजिए तक sin लिखिए 3x प्लस 5x/2 इंटू sin लिखिए 3x माइनस 5x/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, 9 7 16/2 8x हो गया। 7 में से 9 नहीं घटेगा तो -2 और बटा 2, तो -2/2 तो मतलब 1 हो गया, तो -x हो गया।
5 3 8, 8 का आधा 4x हो गया, इनमें से 5 नहीं घटेगा, -2/2 का मतलब -1 हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया आपका। तब ऐसा लिमिट है टेंड टू 0 sin 8x बटा sin 4x। अब x की जगह पर 0 रखकर फिर से देख लीजिए, क्या फिर से यहाँ पर सूत्र लगाने की आवश्यकता है या यहाँ पर से सोल्व हो जाएगा। x की जगह पर आपने 0 रखा तो 8 गुना 0 तो 0 हुआ, sin 0 का मान 0 होता है। x की जगह पर फिर नीचे 0 रखो तो 4 गुना 0 0, sin 0 का मान 0 होता है, 0/0 आया, मतलब फिर से सूत्र लगाने की आवश्यकता है। अगर 0 कुछ आ जाता, समथिंग आ जाता, 4 आ जाता तो आंसर हो जाता 0, ठीक है। लेकिन 0/0 आया, मतलब फिर से सूत्र लगाने की आवश्यकता है। तब क्या लगाएंगे, तो फॉर्मूला देखिए, लिमिट थीटा टेंड टू 0 sin थीटा/थीटा, फॉर्मूला क्या होता है, तो थीटा/थीटा आना चाहिए, ये थीटा सेम आना चाहिए, उसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। तो लिमिट h टेंड टू 0, वही चीज मैंने किया, sin 8x लिखा अपना मन से नीचे, ताकि इसका सूत्र 1 हो जाएगा। लेकिन 8x अपना मन से भागा किया तो 8x अपना मन से क्या करेंगे, गुना भी करेंगे, क्योंकि ये थीटा सेम हो गया ना, फॉर्मूला 1 हो जाएगा। फिर sin 4x है थीटा, वो इसी थीटा को मैंने नीचे लिखा, थीटा/थीटा अपना मन से करना होगा। 4x से भागा किया तो 4x से गुना भी करना होगा, 4x और देखिए x कैंसिल हो गया, इसका फार्मूला आपका 1 हो गया और निचला का भी फार्मूला 1 हो गया, ऊपर 8 बच गया, नीचे 4 बच गया, 4 दूनी 8, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। इस सूत्र का यूज कब हमको करना है, सूत्र का इस्तेमाल हमको तभी करना है जब फलन का रूप अनिर्धारित हो, अन्यथा हम लोग को सूत्र का इस्तेमाल नहीं करना। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते के साथ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस प्रश्न में सूत्र का इस्तेमाल होगा या ये प्रश्न में सूत्र का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो देख चेक कर लेते हैं कि किस प्रश्न में सूत्र का इस्तेमाल होगा। अगर ना भी इस्तेमाल करना पड़े तो अच्छी बात है। तो देखिए x की जगह पर पहले π/4 रख लीजिए, तो cos ही हुआ, x की जगह पर π/4 का मतलब क्या होता है पता है आपको, π/4 का मतलब पाई का मतलब होता है पाई रेडियन है, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री होता है बटा 4 होता है, तो 45 डिग्री होता है। मतलब x की जगह पर आप 45 डिग्री रख सकते हैं, x की जगह पर 45 डिग्री और माइनस साइन, x की जगह पर आप 45 डिग्री रख दीजिए और बटा 1 माइनस x की जगह पर 45 डिग्री आप रख दीजिए, ठीक है। तो देखिए अब आप cos 45 का मान कितना पढ़े हैं, 1/√2 और sin 45 का मान 1/√2 पढ़े हैं और बटा 1 माइनस tan 45 का मान आप कितना पढ़े हैं, 1/√2 में से 1/√2 चला गया तो आपका 0 और बटा 1 में से 1 चला गया 0। अब 0/0 आ गया तो 0/0 कौन रूप है, तो अनिर्धारित रूप है, क्योंकि 0/0 अनिर्धारित रूप में लिखा हुआ है, अनिर्धारित रूप है। इसका मतलब इसी प्रश्न में हम लोग को सूत्र लगाने की आवश्यकता है। अब इस प्रश्न को हम लोग चेक कर लेते हैं कि सूत्र लगाने की आवश्यकता है या नहीं। तो देखिए लगाकर हम लोग देखते हैं, लिमिट h टेंड टू π/4 का मतलब होता है x की जगह पर 45 डिग्री आप रख दीजिए, तो cos x की जगह पर 45 डिग्री और माइनस साइन x की जगह पर आप 45 डिग्री रख दीजिए और बटा 1 प्लस टाइम x की जगह पर आप 45 डिग्री रख दीजिए, ठीक है। तो देखिए cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है और माइनस 1/√2 होता है और बटा 1 प्लस tan 45 का मान 1 हो गया, 1/√2 में से 1/√2 चला गया, आपका 0/1 0/2 क्या 0/1 भी लिख सकते हैं इसको, क्या 0/1 अनिर्धारित रूप में शामिल है, 1/0 अनिर्धारित रूप में है लेकिन 0/1 नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। लेकिन इस प्रश्न का आंसर 0/0 नहीं होगा, क्योंकि इस प्रश्न को आपको हल करना होगा। इस प्रश्न में आप लोग को सूत्र लगाने की आवश्यकता है, लेकिन इसी प्रश्न खाली यहाँ पर माइनस का चिन्ह मैंने प्लस कर दिया, तो इस प्रश्न का आंसर 0/1 आ गया। इस प्रश्न में सूत्र लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर आप सूत्र लगाते भी हैं तो आपका आंसर 0/1 ही आएगा, लेकिन इस प्रश्न में 0/0 आया है, मतलब इसमें सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे हल होगा, लिमिट x टेंड्स टू 45 डिग्री π/4 का मतलब 45 डिग्री cos x माइनस sin x 1/1 माइनस, देखिए फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है tan थीटा/थीटा बराबर 1, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस ऐसे आप नहीं कर सकते हैं कि tan x/x इंटू एक्स, तब फॉर्मूला 1 हो जाएगा, वैसे यहाँ पर इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो cos x माइनस sin x
ठीक है। 1/1 माइनस साइन एक्स बटा इसको कॉस एक्स तोड़ना होगा। tan थीटा बटा थीटा मैं फॉर्मूला जानता था, आप भी जानते थे, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर माइनस है। आगे बढ़िए। तो चूंकि 1/1 माइनस साइन एक्स बटा कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स लासा लिया तो कॉस एक्स माइनस आपका साइन एक्स हो गया। अब लिमिट x टेंड्स टू 45 डिग्री, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया बटा 1 हो गया, ये कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, बाकी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आपका नीचे चला आएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका कैंसिल हो गया, बचा लिमिट x टेंड्स टू 45 डिग्री, यहाँ पर बचा आपका कॉस एक्स बचा। अब x की जगह पर 45 डिग्री रखकर देख लीजिए क्या अनिधान रूप में अब भी शामिल है। अगर अनिधान रूप में अब भी शामिल है तो फिर उसको हम तोड़ेंगे। तो x की जगह पर 45 डिग्री रख दिया मैंने, तो 1/√2 आया। 1/√2 क्या अनिधान रूप में शामिल है? तो नहीं। तो आंसर इस प्रश्न का कितना आया? 1/√2। मतलब हम कहेंगे कि जब x का मान 45 डिग्री की तरफ बढ़ रहा है तो इस प्रश्न का मान जो है y का मान 1/√2 की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा मैं बेसिक बताता हूँ कि कब सूत्र का इस्तेमाल होगा, कब ये वाला सूत्र का इस्तेमाल कब करें या कब ना करें, इसके बारे में मैं आपको बतलाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप साइन फॉर्मूला पढ़ रखा है, साइन एक्स बटा एक्स बराबर एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पर भी आप सूत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर माइनस है। सूत्र का इस्तेमाल कब होता है? जब यहाँ मतलब गुना के रूप में रहता है। यहाँ पर जोड़ा घटाव के जो रूप में हो तो इस सूत्र का उपयोग कदापि नहीं करना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। मतलब कि यहाँ पर अगर फिर ये ऐसे रहता ना तब हम सूत्र का इस्तेमाल हम कर सकते थे, अन्यथा अभी हम लोग नहीं कर सकते। तो वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि इससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और मैं कोशिश करूंगा कि अब इससे आगे हर प्रश्न का मैं सोल्व करके आप तक पहुंचाऊं।